मनरेगा की, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा एक ऐसी योजना जो कोरोना काल के बाद झारखंड के लिए वो रामबाण बनी जिसने न जाने कितने ग्रामीण परिवारों को भूखे मरने से बचा लिया। लेकिन इस योजना को भी लूट का अड्डा बना लिया गया। झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल भी इसी योजना में गबन को लेकर जेल में है। अब एक गड़बड़ी का मामला गोला से सामने आ रहा है। एक प्लॉट है, इस प्लॉट पर दो कुआं, इसी मनरेगा मद से इन दोनों कुएं को बनाया गया है। एक ही परिवार का है, एक कुआं मां के नाम है, एक कुआं बेटे के नाम है। क्या यह हो सकता है कि जमीन एक हो और एक ही प्लॉट में एक ही परिवार के दो सदस्यों के नाम से दो कुआं हो? अधिकारियों को सोचना चाहिए। हम जिस भी अधिकारी के पास गए वो कहता है ना हमसे मत पूछिए। तो आप समझ लीजिए कि इसका मायना क्या है। रिपोर्ट है, रिपोर्ट दिखाइए। प्लॉट पर दो कुआं, दोनों मनरेगा के तहत। एक कुआं मां के नाम पर, दूसरा कुआं बेटे के नाम पर। क्या यह नियम संगत है? अगर है तो सब चुप क्यों है? गोला प्रखंड के पूरबडीह पंचायत में मनरेगा से चल रही योजनाओं में गड़बड़ी की बू आ रही। एक ही प्लॉट में मनरेगा योजना के तहत 12 फीट का मां बेटे के नाम पर दो कुआं निर्माण करवाया गया है। साल 2011-12 में जीरवा देवी और 2020-21 में सुरेश राम रविदास के नाम से ये दोनों कुआं हैं। सुरेश राम रविदास पूरबडीह पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं। गोला प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा के तहत जो चल रही योजना में ये काफ़ी ज़्यादा लूट मचा हुआ है। मनरेगा के तहत जो योजना चल रहा है, अभी फ़िलहाल एक संज्ञान में आया है जांचों उपरांत में पूरबडीह पंचायत में कि लोग मनरेगा की कुआं के लिए आवेदन देते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। पैसा ले दे करके एक ही परिवार को एक ही प्लॉट में दो कुआं आवंटन दिया गया है। ये केवल पैसा के बदौलत दिया गया है, बंदरमाट करने की वजह से। ये बड़े शर्मनाक की बात है। हम चाहते हैं कि इसका प्रशासनिक उच्च स्तरीय जांच हो और इसका जांच करने के बाद में इसका जो भी गतिविधि सरकार के द्वारा है उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जिनकी आवश्यकता है उन्हें देना चाहिए कुआं, न कि पैसा के बदौलत एक ही परिवार को एक ही प्लॉट में कुआं देने का काम किया। जो पहले कुआं मिला, क्या वो कुआं का पानी सूख गया था? ऐसी बात नहीं है। लेकिन पैसा के बदौलत लोग एक व्यक्ति को एक ही प्लॉट में दो कुआं देने का काम किया है, केवल ये बंदरमाट करने की वजह से। हम चाहते हैं इस बंदरबाट में रोक लगे और इसमें कानूनी कार्रवाई हो। यही हम प्रशासनिक से मांग करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के सवाल, एक ही भूमि पर दो कूप का निर्माण किस जमीन के आधार पर? एक कुआं में कितने जमीन की आवश्यकता? आखिर लाभुक सुरेश राम रविदास के हिस्से में कितनी जमीन? मनरेगा के तहत कूप निर्माण का क्या है प्रावधान? क्या ये सरकारी योजनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या इसमें विभाग की मिलीभगत नहीं? गोला से न्यूज़ 11 भारत के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। और गोला से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं मिथिलेश का। मिथिलेश, एक प्लॉट और दो कुआं, आप तमाम अधिकारियों से बाइट लेने के लिए आज दौड़ रहे थे, लेकिन तमाम अधिकारियों का इस पर रिएक्शन नहीं आया। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, यही बता रहा है कि भैया दाल में कुछ काला है। मिथिलेश जी, मनरेगा योजना सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम योजना है। बेरोजगारों के रोजगार से जोड़ने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। लेकिन आज गोला प्रखंड में ये योजना में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है कि एक ही लाभुक और एक ही परिवार के दो लोगों के नाम से एक ही प्लॉट पर दो कूप का निर्माण कराया गया है। और ऐसे कई ऐसे लाभुक हैं जो कतार पे खड़े हैं कि उनको सरकार से जो कूप मिलती है वो कूप का मिले, वो जो बंजर भूमि है वो अपने सिंचाई के ये बना सके, सिंचाई कर सके। लेकिन गोला प्रखंड में आखिर ऐसा एक मामला सामने आया है कि एक ही परिवार के दो लोगों को एक ही प्लॉट पर दो कूप का निर्माण कराया गया है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब हमने इस मामले पर अधिकारियों से जानने का प्रयास किया तो सीधे तौर पे साफ अधिकारियों को कहना था कि इस विषय पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये जो एक ही प्लॉट पे दो कूप का निर्माण कैसे कराया गया? क्या एक पहले का कुआं जो है वो मर चुकी थी? वो कुआं को उसमें ना मिथिलेश,
मिथिलेश, असल में आप मामला पाए, देखिए इस चीज को समझिए। पूजा सिंघल आज जेल की हवा खा रही है, काहे खा रही है ये बताइए? इसलिए खा रही है क्योंकि खूंटी में रहते हुए उन्होंने मनरेगा में खेला कर दिया था। अरे खनन वनन तो बाद में आया, मनरेगा माल कमाने का जरिया सबसे पहले बन गया था। एक बार ढंग से जांच हो, अगर सिर्फ गोला प्रखंड की ढंग से जांच हो तो एक प्लॉट में 2 क्या 4-4 कुएं वाले प्लॉट भी निकल जाएंगे। लेकिन जांच करेगा कौन? जैसा कि पता चला कि बीडीओ साहब के तो हाथ पांव फूल जाता है गोला में। अगर आप पूछिए कि एक प्लॉट में दो कुआं कैसे आ गया, वो भी एक ही परिवार के नाम से। अच्छा, सबसे गजब चीज ये है कि रामगढ़ में खास करके गोला में ये ट्रेंड है कि आप खबर दिखाएंगे तो आपके ऊपर हम केस कर देंगे, आप खबर दिखाएंगे तो आपको कोर्ट में देख लेंगे। वो सोचते हैं कि वो ऐसा करके पत्रकारों को डरा दिया जाएगा गोला में। लेकिन भैया जहां गलत हुआ वहां तो हम खबर दिखाएंगे ना। क्या मिथिलेश, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या डरिएगा? डर लग रहा है? नहीं, न्यूज़ 11 भारत हमेशा सच का खबर दिखाया है, आगे भी दिखाते रहेगा। जो सच है वो दिखेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बाकी काम जो है वो प्रखंड कार्यालय, मनरेगा विभाग, रामगढ़ की जो उपायुक्त हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वही इंसाफ करेंगी। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है कि हमने खबर दिखा दिया है। अब इस सिस्टम को अपना काम करना है कि एक ही प्लॉट में 2 कुएं की जांच करनी है, या फिर सिस्टम को कुछ ऐसा करना है कि सिस्टम उसी कुएं में डूब करके अपनी जान दे दे, या फिर शान से सर उठा करके कहे कि ना, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिस्टम को तय करना है। हम कुछ नहीं कह रहे, हमने खबर दिखा दी है, जांच करने का जिम्मा आपका है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।